औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं इस वक्त ओच शरीफ दरबार हज़रत सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पर पहुँचा हूँ। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में दरबार हज़रत सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सुर्ख पोश बुखारी की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ। ज़ियारत करवाने के साथ साथ मैं आपको हज़रत सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इसके अलावा इस दरबार के साथ एक मस्जिद मौजूद है। बताया जाता है जब इस मस्जिद की तामीर हो रही थी तो उस वक्त इस मस्जिद का एक पिलर कम पड़ गया था, तो सब ने मिलकर दुआ मांगी। अगली सुबह उस मस्जिद का एक पिलर अल्लाह की कुदरत से खुद ब खुद यहाँ पर नस्ब हुआ मिला था। आज भी लोग इस मस्जिद में आकर एक एक पिलर को बोसा देते हैं, क्योंकि ये पता ना चल सका कि वो पिलर कौन सा है। इसके अलावा इस मस्जिद में हज़रत सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इबादत गाह भी मौजूद है। ये सब कुछ मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने और बतलाने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, ये सामने अहाता दरबार है। ये सामने दरबार का दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है। सहन पर दो बड़े बड़े पीपल के दरख्त मौजूद हैं। सहन में संगे मरमर लगाया गया है। इसी तरह सहन में एक तालाब भी मौजूद है। मस्जिद के जानिब मगरिब रोज़ा बीबी जिवंदी मौजूद है, जिसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। जिन दोस्तों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर सर्च करके रोज़ा बीबी जिवंदी की वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये सामने दरबार है। ये दरबार शहर ओच शरीफ में वाक़या है। भावलपुर से तकरीबन 75 किलोमीटर और हेड पांजना से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर ये दरबार मौजूद है। मैं अब चलकर आपको दरबार के अंदर से मुकम्मल ज़ियारत करवाने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ रहिए। दोस्तों, ये मालूमाती वीडियो आप बगौर देखना। इसमें बहुत सारी मालूमात हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं आपको फराहम करूँगा। दोस्तों, मैं इस वक्त दरबार के अहाता में दाखिल हो चुका हूँ। ये दरबार का मेन हॉल नमा बड़ा कमरा, जिसमें लकड़ी के सतून लगाए गए हैं और लकड़ी की ही छत पुराने तर्ज तमीर के तरीके से बनाई गई है। माशाल्लाह, ये सामने आपको छत और दरबार के पिलर दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर दरबार पर कुछ लोग, कुछ उलमाए कराम, कुछ कारी साहबान आए हुए हैं और दरबार पर दरबार के सरहाने खड़े होकर नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अब चलकर आपको आगे दरबार की भी ज़ियारत करवाने वाला हूँ। ये सामने आपको दरबार नज़र आ रही है। कुछ उलमाए कराम हाथ बांधकर अपनी आवाज़ में नजराना अकीदत हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को पेश कर रहे हैं। दोस्तों, हज़रत सैयद जलालुद्दीन बुखारी सुर्ख पोश का शिजरा नसब कुछ इस तरह से है। जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी का शिजरा नसब सैयद मोहम्मद शाह बुखारी सब्ज़ पोश सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो बानी ख़ानदान और नकवी अल बुखारी हैं, जिनका सिलसिला ख़ानदान नकवी अल बुखारी से होता हुआ इमाम अली नक्की और इमाम अली अल मुर्तज़ा से जा मिलता है। आप आले नबी औलाद अली में से हैं। जलालुद्दीन बिन सैयद अली मुवैद बिन जाफ़िर बिन सैयद मोहम्मद बिन सैयद महमूद बिन अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अली असगर बिन जाफ़िर सानी बिन अली नक्की बिन मोहम्मद तक्की बिन अली रज़ा बिन इमाम मूसा काज़िम बिन जाफ़िर सादिक बिन मोहम्मद बाकिर बिन ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन इब्न अली बिन अली इब्न अबी तालिब से जाकर मिलता है। नाज़रीन, आपका नाम जलालुद्दीन था। आप 5 ज़िलहज 595 हिजरी को
बख्तर बरसगीर इंडिया में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से ही हासिल की और बचपन से ही रूहानी वजूहात से मशहूर हो गए। जवानी से पहले इनके 15,000 से ज़ायद आलिम मुरीद हो चुके थे। आपने सैयद कासिम की बेटी सैयदा फातिमा से शादी की, जिनसे 2 बच्चे सैयद अली और सैयद जाफ़र पैदा हुए। बीवी के वफ़ात के बाद आप अपने दोनों बच्चों को लेकर पहले बख्तर से मुल्तान, जो पहले इनके परदादा सैयद मोहम्मद शाह बुखारी सब्ज़पोश सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मस्कन हुआ करता था, और वो उस वक्त के मुल्तान के मज़ाफ़ाती इलाका झंग में मदफन है। आप वहाँ से फिर उच्च हिजरत करके आ गए। दोस्तों, अब मैं इस दरबार से चलकर आपको वो मस्जिद और आप सरकार का हुजरा मुबारक दिखाने जा रहा हूँ। ये सामने वो मस्जिद है जिसमें मैं अब दाखिल हो रहा हूँ। बताया जाता है कि जब इस मस्जिद की तामीर हो रही थी तो इस मस्जिद का एक पिलर कम पड़ गया था। सब लोगों ने मिलकर दुआ मांगी तो अगली सुबह अर्श मौला की तरफ से खुद ब खुद एक पिलर यहाँ पर नस्ब था। दोस्तों, ये सामने वो हुजरा मुबारक है जिसमें अब मैं दाखिल होकर आपको ये हुजरा अंदर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वो हुजरा मुबारक है जिसमें आप सरकार बैठकर अल्लाह के हजूर इबादत किया करते थे। ये वो हुजरा मुबारक है। माशाल्लाह, लकड़ी की छत से खूबसूरत तरीके से ये हुजरा मुबारक बना हुआ है जिसमें आप सरकार बैठकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। ये वो हुजरा मुबारक, माशाल्लाह, कच्ची दीवार बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। एक सादा सा हुजरा मुबारक इतने बड़े वली कामिल का। दोस्तों, हुजरा मुबारक से निकलकर अब मैं मस्जिद में आ गया हूँ। यही वो मस्जिद है। यहाँ पर एक सतून ऐसा है जो कि अर्श मौला से उतारा गया, जो कि यहाँ पर नस्ब है। दुनिया भर से आए हुए ज़ायरीन एक एक पिलर को बोसा देते हैं कि इनमें से एक पिलर तो ऐसा ज़रूर होगा जो अर्श मौला से उतारा गया है। ये सामने वो मस्जिद और इसी तरह ये मस्जिद का मिंबर और महराब। माशाल्लाह, इस मस्जिद की भी तामीर लकड़ी से, पिलर लकड़ी से और छत भी लकड़ी से तैयार किए गए हैं। ये वो मस्जिद है। अब मैं मस्जिद से चलकर दोबारा अहाता दरबार में आ गया हूँ। ये सामने आपको अहाता दरबार नज़र आ रहा है। दोस्तों, आपकी तबलीग के बारे में बताया जाता है कि आप सरकार ने सिंध और पंजाब में तबलीग की खातिर बहुत सफ़र किए। आपने अपने परदादा सैयद मोहम्मद शाह बुखारी सब्ज़पोश सरकार रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को आगे बढ़ाते हुए सोमरो, चद्दड़, मज़ारी, वारण और दीगर कबाइल ने आपकी वजह से इस्लाम कबूल किया। रवायात के मुताबिक आपकी मुलाकात चंगेज़ खान से भी हुई थी, जो आपका मुखालिफ था और इस्लाम कबूल ना किया। आपने कई शादियां की जिनकी वजह से कई मशहूर औलिया पैदा हुए। मसलन सैयद मोहम्मद गौस, जलालुद्दीन जहानिया जहाँ गश्त। आपके परदादा हज़रत सैयद मोहम्मद शाह बुखारी सब्ज़पोश सरकार रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से सिंध और जनूबी पंजाब में इस्लाम को बहुत तक़वियत मिली। आपने अपने परदादा की तबलीग को जारी रखा। आपका इंतकाल 95 साल की उम्र में 19 जमादिउल अव्वल 690 हिजरी में हुआ। आपका मज़ार मौजूदा भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के शहर उस शरीफ में है। दोस्तों, ये सामने एक खूबसूरत दुकान सजाई गई है जिसमें हैंडमेड चीज़ें रखी हुई हैं। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं। मैंने सोचा क्यों ना वीडियो में थोड़ा सा क्लिप नाजरीन को इन चीज़ों का भी दिखाया जाए, ताकि इन चीज़ों से शौक़ रखने वाले लोग यहाँ पर आकर ये चीज़ें ख़रीद सकें। ये सामने आपको वो दुकान दिखाई जा रही है।
दोस्तों जब इस बारे में मैंने दुकानदार से बात की तो उसने हमें इन चीज़ों के बारे में कुछ इस तरह से बताया। तनवीर अब्बास तनवीर अब्बास, जी, ते ये क्या है लाइन आप तुसा क्या दो? ये झूलन से मन्नत वाले हैं। अच्छा है झूले हैं मन्नत वास्ते। ते पिछू जेड़े ये खड़े ने रंगदार ये क्या ये हैं? चुनरे हैं, चादर हैं। अच्छा चुनरे हैं। चाबियों, चुन्नियों और झूलों के मुख्तलिफ रेट यहाँ पर बताए गए। बहरहाल जो मेरे दोस्त ये दरबार हज़रत सैयद जलालुद्दीन औस शरीफ बुखारी रहमतुल्लाह अलैह देखना चाहते हैं वो भावलपुर से तकरीबन 75 किलोमीटर सफ़र करके अहमदपुर के रास्ते औस शरीफ पहुंचकर इस दरबार की ज़ियारत कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी जो मैंने चलकर हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार पर बनाई। वीडियो के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।